और 15वें साल में शादी हो गया। तो उस टाइम तो मुझे यहाँ का आइडिया ही नहीं था कि बॉम्बे में कहाँ जाऊँ, किधर जाऊँ, क्या करूँ? नई नवेली दुल्हन को क्यों आप लेके आए हो? ये कैसे बिज़नेस कर सकते हैं? ये क्या करेंगे? ये क्या कर सकते हैं कि मैं अपने हस्बैंड को आज 2 साल हो गया मैंने 4 व्हीलर गाड़ी गिफ्ट किया हुआ है। ना संघर्ष ना तकलीफ तो क्या है मज़ा जीने में, ना संघर्ष ना तकलीफ तो क्या है मजा जीने में। बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं जब आग लगी हो सीने में, जब आग लगी हो सीने में। राइट है। नमस्ते दर्शकों, आपका हमारे चैनल एक कदम सफलता की ओर के इस एपिसोड में स्वागत है। इस चैनल के माध्यम से आज हम उनकी कहानी लेकर आए हैं जिनकी कहानी संघर्ष से सफलता प्राप्त करने तक की है, लेकिन आज तक उन्हें अपनी कोई पहचान नहीं मिल पाई जिससे वो अपनी कहानी लोगों तक पहुंचा सके और लोगों को प्रेरणा दे सके। हमारा मकसद एक कदम सफलता की ओर तो दूसरा कदम उस सफलता को उड़ान देना है और इसी के साथ उस व्यक्ति को सफल बनाने के पीछे जिनका संघर्ष रहा है, आज आपकी मुलाकात उनसे भी करवाएंगे। यस, नमस्कार। एक कदम सफलता की ओर को मैं धन्यवाद करती हूँ ये स्टेज को, और हमारे जितने यहाँ के एक कदम सफलता की हमारे जो टीम है जिन्होंने इनवाइट किया है, तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ। और मैं ये घूंघट का क्या राज है उसके बारे में आप लोग को अपने कहानी के माध्यम से बताऊंगी, सक्सेस जर्नी के माध्यम से, कि हम इस घूंघट के माध्यम से मैं कैसे कामयाब हुई और यहाँ तक कैसे पहुँची। माई सेल्फ संजू सिंह, और एज अ क्राउन डायरेक्टर अभी आज आप लोग के बीच में मुझे अपने सक्सेस जर्नी सुनाने का मौका मिला है। मेरा जन्म हुआ था पीलीभीत में, मेरा पढ़ाई भी और लालन पालन भी पीलीभीत में हुआ, और पढ़ाई करते करते 9वीं तक हमने किया था। 10वीं में हमारा चांस ही नहीं आया, तब तक मेरी शादी हो गई। और शादी होने के बाद से उस टाइम अगर देखा जाए तो 15 साल की थी मैं, और 15वें साल में शादी हो गया। शादी होने के बाद से पढ़ाई कर रहे थे तो बहुत बड़ा सपना था कि मैं कुछ करूं, लेकिन वो ऐसा चांस मौका मिला नहीं। शादी हो गया, शादी होने के बाद से 1 डेढ़ साल के बाद से हमारा पहला बच्चा हो गया, फिर दूसरा 1 डेढ़ साल के बाद से तो 2 बच्चे हो गए, और 2 बच्चे होने के बाद से मैं अपना घर गृहस्थी और बच्चे लोग को संभालने के देखा जाए तो उसमें ही मैं बिजी हो गई, और अपना क्या सपना था, क्या करना चाहती थी, वो सब कुछ मतलब धराशायी हो चुका था, बिल्कुल भूल चुके थे। और करते करते कुछ 9 साल, शादी के कुछ 9 साल बीत चुके थे, और मैं आई बॉम्बे में। बॉम्बे में आई तो मेरे लिए एक प्लस पॉइंट हुआ कि मतलब वहाँ पे क्या हुआ कि मैं घर में रहती थी और 2 मेरे बच्चे थे, तो उन लोग का स्कूल ट्यूशन छोड़ना और उसके बाद से घर में फ्री रहना। तो मुझे ऐसा लगता था कि मतलब जो मैं फ्री रहती हूँ उस टाइम मैं कुछ करूँ। और दूसरी बात ये है कि जब मैं रहती थी, तो मैं जब आई बॉम्बे में तो भाड़े पे थी। अब भाड़े पे थी तो मुझे ये लगता था भाड़ा जो देना वो मेरे लिए बहुत ज़्यादा दुखदायक होता था कि मैं कैसे भाड़ा इतना पे कर रही हूँ, वो पैसा मेरे पास होता था तो मैं कुछ और कर सकती थी। लेकिन अगर देखा जाए तो कोई ऑप्शन नहीं था, कोई मतलब अपने पास रास्ता नहीं था, क्या करें? तो दिमाग में ऐसा आ रहा था कि क्या करूँ? तो वहाँ पे मुझे एक रास्ता मिला कि ऐसा कुछ लेडीज़ लोग थी तो उन लोग से मैं बात की, तो उन्होंने बोला कि मतलब मनी का कुछ काम करते थे, तो उनसे मैं पूछी तो मैं भी मनी का काम स्टार्टअप की। 1 हफ्ता गया तब तक वो 1 हफ्ते का काम देख के मुझे समझ में आया कि ये तो भाजी का भी पैसा नहीं बना पाएँगे, तो ये भाड़ा कैसे बचेगा, घर कैसे आएगा, ओके। तो उसमें हुआ क्या कि मतलब मेरे ही घर के रास्ते से बहुत सारी लेडीज़ जाती थी, और बहुत सारी लेडीज़ जब जाती थी तो उन लोग से मैं बात की कि मतलब आप लोग कहाँ जाते हो? तो उन्होंने बोला कि भाभी हम लोग सिलाई सीखने जाते हैं। तो मैं बोली ठीक है, क्या सिलाई का फ़ी क्या है? तो उन्होंने बोला 350-400 रुपए हम लोग का ऐसा लगता है, अगर आप चाहो तो आ सकते हो, 2-2 घंटे का रहता है। तो मैं उसमें अपना टाइम एडजस्ट की कि जिस टाइम मेरे बच्चे स्कूल में हैं, ट्यूशन में हैं, उस टाइम मैं मतलब जाके और वहाँ पे सीख लूँ। तो मैं ऐसे करते-करते मतलब वहाँ पे जाना स्टार्ट किया, कुछ 10-10 रुपए जमा करके, और हमने फ़ीस वहाँ का पे किया, और फिर सिलाई सीखने के लिए गए तो 2 से 3 महीना में बहुत अच्छा परफ़ेक्ट, मतलब मुझे वहाँ की टीचर भी बहुत मानती थी
कि संजू तुम तो बहुत ही अच्छा, यहाँ पे एक एक साल में लोग नहीं कर पाते हैं जो बहुत जल्दी आप कर लिए। तो फिर उसके बाद से 2-3 महीना के बाद से मेरे पास टाइम ही नहीं होता था कि मैं जाऊँ, तो घर में ही हमने प्रैक्टिस करना स्टार्ट किया और बहुत अच्छा परफेक्ट मैं ब्लाउज बनाती थी वहाँ पे। कुछ टाइम मतलब ये करते-करते ऐसा हुआ कि कुछ टाइम के बाद से मुझे ऐसा लग रहा था कि वो कहीं पैर में सूजन होना, कमर में दर्द होना, सर में दर्द होना, तो ये लगता था कि यार अगर ऐसा रहा तो मैं पैसा जो कमाना चाहती हूँ, घर लेना चाहती हूँ, तबीयत ही खराब हो जाएगा तो पैसा कहाँ से कमाऊँगी? सही है ना? तो इसमें हुआ क्या कि मैं मतलब सोची कि कुछ ऐसा काम मिले कि जो मतलब हेल्थ भी मेरा हेल्थ भी अच्छा रहे, मैं सही स्वस्थ भी रहूँ और मेरा वो मैं पैसा भी कमा सकूँ। तो उसमें हुआ क्या कि एक फाइनेंस कंपनी मेरे लाइफ में आया, तो उस टाइम तो मुझे यहाँ का आइडिया ही नहीं था कि बॉम्बे में कहाँ जाऊँ, किधर जाऊँ, क्या करूँ? मतलब कभी घर से निकले नहीं, वहाँ से और निकलना कुछ करना है तो कैसे करना है? अब वो फाइनेंस में जाना पड़ता था तो क्या होता था कि मैं उस टाइम अगर देखा जाए तो ट्रेन में देखती थी इतना सारा भीड़, कैसे मैं चलूँगी, कैसे जाऊँगी? फिर उस टाइम मेरे पास फ़ोन भी नहीं रहता था, तो मैं हस्बैंड से बोलती थी कि आपके साथ में ही मैं जाऊँगी, तो वो क्या बोलते थे, "नहीं, आप लेडीज़ में जाओ, जेंट्स में बहुत ज़्यादा भीड़ होता है।" मैं बोली, "नहीं, मैं आपके साथ में ही जाऊँगी।" ऐसे कर के मतलब फाइनेंस हमने स्टार्टअप किया। वहाँ पे मतलब मेरा काम भी बहुत अच्छा चल रहा था, काम अच्छा चल रहा था, 2-2 हमने बाइक बिन किया था, वहाँ से जीता था। लेकिन जैसे ही बाइक 2 हमने बिन किया, वहाँ पे ऐसा हुआ कि कंपनी मतलब बंद पड़ गई और मतलब पूरा का पूरा धराशायी हो गया बिज़नेस और फिर वापस से वहीं पे फिर जहाँ से उठे थे, फिर वहीं पे आके फिर वापस गिर गए। तो ऐसे मतलब बहुत ज़्यादा लाइफ़ एकदम से चैलेंज हो गया था, बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट चल रहा था, बहुत तकलीफ़ें चल रही थी। लग रहा था कि अब क्या करूँ? क्योंकि मुझे कुछ करना था लाइफ़ में लेकिन वो समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करें? तो ऐसे ही हुआ कि वही ऑफ़िस से निकल रहे थे, तो हमारे एक सीनियर उन्होंने फ़ोन किया पहले से एक एक जन ने फ़ोन करके बोला था कि मैम आप आइए ना एक बार आओ घाटकोपर में एक वेस्टीज का ऑफ़िस है, वेस्ट में है, आप आओगे तो आपको वहाँ पे कुछ न मिलेगा, प्रोडक्ट है, आप देख लेना, अच्छा लगेगा तो ले लेना। तो बार-बार वो बोलते थे तो मेरे माइंड में सेट नहीं होता था। लेकिन फिर भी मैं बोली एक दिन चलो ठीक है ट्राई करते हैं। तो मैं वहाँ से निकली तो हमारे तब तक हमारे सीनियर ने फ़ोन किया कि मैम कहाँ पे हो? मैं बोली थाना स्टेशन पे घाटकोपर जा रही हूँ। बोले घाटकोपर क्यों जा रहे हैं? मैं बोली एक कोई कंपनी है वेस्टीज-फेस्टीज वहीं पे मैं जा रही हूँ। कुछ प्रोडक्ट का है, जाऊँगी मुझे करना तो है नहीं, बता रहे मीटिंग है, जाके वहाँ से सिर्फ़ मुझे जाके और ना बोल के आना है कि मुझे अच्छा नहीं लगा। तो बोले नहीं, नहीं मैडम आप मत जाना और अगर जा रहे हो तो मेरे साथ में चलो क्योंकि मैं वहाँ पे जॉइन हूँ। तब जाके मुझे मतलब थोड़ा-सा कैसा विश्वास हुआ कि अगर सर जॉइन है तो हो सकता है कुछ अच्छा होगा। मैं बोली ठीक है चलिए, वहाँ पे हम लोग गए ऑफ़िस में तो देखिए तो जितने फाइनेंस में लोग काम करते थे वही फेस क्लियर दिख रहा है। नाम तो जानती नहीं थी लेकिन फेस से मुझे पहचान में आया कि अरे यार ये लोग तो सब जन यहाँ पे हैं। तो मैं फिर जॉइन कर ली, वो लोग पैन कार्ड, आधार कार्ड और कैंसिल चेक माँगे, मैं तुरंत-तुरंत सब कुछ दे दी और देने के बाद से जॉइन हुआ। उन्होंने बोला कि ₹750 का सामान लेना पड़ेगा। मैं बोली ₹750 का सामान मैं तो सामान नहीं लूँगी। तो वो बोले ठीक है मैडम आप मैं बोली मेरे पास पैसा नहीं है, मैं नहीं लूँगी। तो वो क्या बोले कि ठीक है मैं आपको देता हूँ, आप ले लो और मुझे आप दे देना। मैं बोली ठीक है। तभी जब मैं ली तो वहाँ का मुझे वेस्टेज में आने पे और वो प्रोडक्ट यूज़ करने पे मुझे एक अच्छा-सा रिज़ल्ट आया। मुझे मतलब मेरे फेस पे बहुत सारे पिंपल्स, दाने होते थे, बहुत ज़्यादा मेरा बाल झड़ते थे और मुझे थोड़ा कमर में पेन होना और पैर में सूजन हो जाना और एसिडिटी का प्रॉब्लम होना, ये सारी तकलीफ़ों से मैं जूझ रही थी और वो मतलब कुछ चाय दिला दिए थे और ये था फेस वॉश था, नाइट क्रीम था, फेयरनेस क्रीम था, ये सारी चीज़ें उन्होंने दिलाए, शैम्पू, हेयर ऑयल। तो ये सब मैं वेस्टीज का लेके यूज़ करना स्टार्ट की 1 हफ्ते में कहीं न कहीं लग रहा था कि मतलब माता रानी चाहती हैं कि मैं कुछ अलग करूँ और मैं मुझे प्रोडक्ट अच्छे लगने लगे न क्योंकि प्रोडक्ट सब लोग बोलते हैं बहुत सारे लोग बोलते हैं अच्छे नहीं लगते हैं, कोई बोलता है अच्छा है, कोई खराब है, लेकिन मैं मेरे लिए प्लस पॉइंट था ये प्रोडक्ट।
तो प्रोडक्ट से हमने स्टार्टअप किया, जब स्टार्टअप किया तो बहुत सारे लोगों को हमने दिया, तो कुछ लोगों ने हाँ बोला कि अच्छा है, कुछ लोग बोले नहीं, अरे नहीं ये अच्छा नहीं है, किसी ने पैसा दिया, किसी ने पैसा नहीं दिया, कुछ टाइम मेरा पैसा भी उसमें लॉस हुआ लोगों के बीच में बाँटने में। लेकिन फिर भी मुझे ऐसा जब लोग बता रहे थे कि मैडम आपको यहाँ पे 10 से 20% डिस्काउंट मिलेगा, तो ये तो लगता था कि मतलब डी-मार्ट, बिग बाज़ार जाते हैं तो मिलता है कुछ ना कुछ डिस्काउंट। लेकिन वहाँ पे 10 से 20% डिस्काउंट मिलेगा, फिर आपको 10% का सामान फ्री में आएगा, आपको कुछ कैशबैक आएगा, तो मैं सोचती थी यार 15 साल से आज तक कैशबैक तो कभी मिला नहीं, यहाँ से कैसे मिलेगा? क्योंकि मेरे लाइफ में ऐसा कोई ना मैंने माहौल देखा था, ना ऐसी कंपनी, ना ऐसी ऐसा कोई मतलब मेरे साथ में था ही नहीं ऐसा कि मैं मुझे यकीन हो। तो मुझे विश्वास नहीं हो रहा था, लेकिन मन में था कि कुछ करना है, लेकिन क्या? तो यहाँ पे जब मुझे डिस्काउंट तो तुरंत मिल गया, कुछ न 10% का प्रोडक्ट जो था वो भी मुझे हुआ कि दूसरे महीना में फ्री में मिल गया। लेकिन दूसरे महीना में 15 तारीख तक यहाँ पे जो कैशबैक आता था, वो मेरे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण था कि माता रानी ने मुझे शगुन का पैसा दिया था ₹251, ₹251 आया, तो मेरे मन में कहीं न कहीं एक विश्वास जगा कि प्रोडक्ट यूज़ करने से भी पैसा आता है। आज तक ये नहीं समझ में आया था कि प्रोडक्ट यूज़ करने से पैसा आता है। यहाँ पे ये समझ में आया कि प्रोडक्ट यूज़ करने से भी पैसा आता है और अपना हेल्थ भी अच्छा होता है। फिर मैं थोड़ा मीटिंग वगैरह अटेंड करने लगी और फिर लोगों से बताने लगी, बहुत सारे लोग जितने लोग मिलते थे, कोई भी हाँ नहीं बोलता था, अरे वो ऐसे बहुत सारी कंपनियाँ आई, बहुत सारी कंपनियाँ गई, हमारे वो चाचा के, मामा के, काका के ऐसे-ऐसे लोग बताते थे, ऐसे-ऐसे ऑप्शन देते थे कि मतलब वो कर रहे थे फेल हो गए, वो कर रहे थे फेल हो गए, तो मुझे ये लगता था कि वहाँ पे मीटिंग में जाते थे तो आदमी है, बच्चा है, मतलब एक 18 साल का, एक 20 साल का, एक 40 साल का, एक 60 साल का आदमी, सब लोग बोल रहे हैं मुझे इतना आता है, मुझे इतना आता है। और मुझे ऐसा लग रहा था कि वो लोग ऐसा बोलते हैं और इधर आओ, तो जब फील्ड में जाते तो सब लोग ऐसा बोलते थे कि अरे नहीं यार, ये कंपनी ऐसी है, वो है, वो है। मैं बोली जाने दो, प्रोडक्ट अच्छे हैं, यूज़ करूँगी, मुझे यूज़ करूँगी तो कुछ ना कुछ आएगा। फिर उसमें हुआ क्या कि जो हमारे अपलाइन लोग थे 2-3 जन जिन्होंने जॉइनिंग किया था, वो 9 2 11 हुए। उसके बाद से अब हमारे पास कुछ ऑप्शन नहीं था, कोई बताने वाला, समझाने वाला नहीं, मैं सिर्फ़ प्रोडक्ट लेती थी, यूज़ करती थी। एक दिन ऐसे ही मुलाकात हुआ हमारे बहुत ही ग्रेट हमारे अपलाइन, जिनका नाम मैं बड़े दिल से और धन्यवाद के साथ में लेना चाहती हूँ, आरसी यादव सर, जिनका अगर देखा जाए वो मिले और उन्होंने बताया मुझे कि मैडम ऐसे-ऐसे काम आप करोगे, तो आपके लिए ये बहुत अच्छा, यहाँ से आप पैसा बना सकते हो। तो फिर उसमें हुआ क्या कि हमारे हस्बैंड को भी पता चला कि मैं कुछ कर रही हूँ, तो उन्होंने बोला ये फालतू का बकवास कुछ करो मत, ये सब करोगी बिना मतलब का, पैसा इधर-उधर डुबा के बैठी हो और पैसा डुबाना है क्या? तो मैं बोली देखिए इसमें तो पैसा लगाना नहीं है, सिर्फ़ पैसा देंगे, सामान लेंगे, ठीक है? करने दीजिए, अगर कुछ अच्छा हुआ तो अच्छा है, नहीं अच्छा है तो कोई बात नहीं। तो ऐसे करते-करते मतलब कुछ महीना कुछ बीतते गए और कुछ पैसा नहीं आ रहा था, 200, 400, 500 ऐसे-ऐसे आ रहे थे। तो मतलब उनको कहीं न कहीं इसी बात पे गुस्सा आता था, तो मुझ पे गुस्सा उतारते थे, बोलते थे, "बिना मतलब का फालतू का बकवास करती है, ये करती है, वो करती है, ये क्या मतलब है? इससे अच्छा किसी कंपनी में काम कर लेती थी, तो 7 से 8 हज़ार रुपए आ जाता था।" लेकिन मैं जो वो माहौल देखी थी, जो मीटिंग में जाते थे, सेमिनार में जाते थे, तो मुझे लगता था यार ये लोग सब लोग कर सकते तो मैं क्यों नहीं कर सकती? ओके, पैसा नहीं आ रहा था, इतना मतलब प्रॉब्लम, टेंशन हो रहा था कि मतलब क्या किया जाए, क्या करूँ? काम तो कर रहे हैं, पैसा नहीं आ रहा है, काम तो कर रहे हैं, पैसा नहीं आ रहा है। फिर ऐसा हुआ कि बीच में हमारे ससुर जी आ गए थे, आए तो फिर उनको लगा कि भाई ये क्या करती है? तो मैं बोली एक बार ऑफ़िस दिखा दूँगी, तो लोगों से जब मिलेंगे, देखेंगे तो उनको लगेगा कि हाँ, मेरी बहू कुछ अच्छा कर रही है। इसके लिए तो वहाँ पे जब मैं गई थी ऑफ़िस में, तो क्या हुआ कि आपका सब लोग को पता है कि हमारा कल्चर ही ऐसा है कि मतलब एक घूँघट में, मतलब ससुर जी थे तो घूँघट में, और उस टाइम मतलब तीज का त्योहार था, उस टाइम हमने महावर भी पैर में लगाया हुआ था। तो उस टाइम हुआ क्या कि हमारे जो सर लोग थे, हमारे बीपी यादव सर और यहाँ पे न आरसी यादव सर, तो आरसी यादव सर से बोल रहे थे
कि ये मतलब नई नवेली दुल्हन को क्यों आप लेके आए हो, ये कैसे बिजनेस कर सकते हैं, ये क्या करेंगे, ये क्या कर सकते हैं, ठीक है, इनको मतलब मत लेके आइए, ठीक है। तो हमारे सर ने मतलब आरसी यादव सर ने बोला कि अरे वो आपको पता नहीं है, वो बहुत बड़ी धुरंधर है, वो कुछ ना कुछ यहाँ पे बहुत अच्छा करेंगी, क्योंकि ये हम जहाँ पे काम करते थे बहुत अच्छा काम करते थे। तो ऐसा मतलब ये हुआ, तो वो घूंघट में लोगों को देख के ऐसा हुआ कि ये लोग क्या कर सकते हैं, ये क्या करेंगी, इनसे क्या हो सकता है। तो घूंघट पे कोई ना इस पे जाए, क्योंकि घूंघट किसी का ये नहीं बता सकता कि उसके अंदर ताकत कितनी है, उसके अंदर जुनून कितना है, उसकी चाहत कितनी है, वो कितना आगे जा सकता है। ये घूंघट वो आपको नहीं दर्शाता है। बस वो आपके अंदर एक आग होनी चाहिए, लगन होनी चाहिए, जुनून होना चाहिए कि हाँ मुझे करना है। अगर इस धरती पे आई हूँ या आया हूँ तो मुझे कुछ करके जाना है, कि मतलब आज नहीं, ना रहने के बाद भी लोग हमारा नाम ले। तो ये मेरे अंदर आग था। वो लोग मतलब हमारे सर नहीं देखे, लेकिन सर को मालूम था ऐसा, कि बीपी यादव सर को नहीं पता था, लेकिन आरसी यादव सर को पता था कि ये अच्छा काम करते थे। तो हमारा ये से स्टार्टअप हुआ कि जो मतलब धीरे-धीरे स्ट्रगल, 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 बार-बार, बार-बार वो चढ़ना गिरना, कुछ काम होता था, कुछ नहीं होता था, कुछ होता था, नहीं होता था। ऐसे करते-करते देखा जाए तो हमने सिल्वर कंप्लीट किया धीरे-धीरे, फिर गोल्ड कंप्लीट किया। और थैंक्स टू मैं बोलना चाहती हूँ कि बहुत-बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ कि मैं अपने हस्बैंड को आज 2 साल हो गया, मैंने 4 व्हीलर गाड़ी गिफ्ट किया हुआ है, ओके। उसके साथ में मैंने अपने लिए घर 1 बीएच का घर मैं ली हूँ, अपने खुद के घर में रहती हूँ, खुद का नाम का घर है मेरा। और उससे भी बड़ी बात कि घूंघट में रह के मैं थाईलैंड भी जाके आई हूँ। आज घूंघट से स्टार्टअप हुआ, और थाईलैंड मतलब कभी सोचा ही नहीं था लाइफ में, ज़िंदगी में, कि मतलब कैसा कोई ऐसा पल आएगा या कोई ऐसा दिन आएगा कि मैं अपने लिए पासपोर्ट बनवाऊँगी और फिर मैं थाईलैंड भी घूम के आऊँगी। कभी भी मतलब पूरा बॉम्बे ही नहीं घूमे थे, गोवा भी घूम के आए इसके माध्यम से, और थाईलैंड भी घूमे। तो मैं बहुत ज़्यादा अपने आप पे गर्व महसूस करती हूँ, और सब हर एक लेडीज़ से बोलना चाहती हूँ कि डियर आप सब कुछ कर सकते हो, बस सिर्फ़ अपने अंदर का ताकत, बोलते हैं ना हर इंसान के अंदर वो ताकत है, जो चाहे वो कर सकता है। सिर्फ़ अपनी चाहत कि आप करना क्या चाहते हो। आपका एक गोल बनाइए, एक टारगेट बनाइए कि मैं अपने लाइफ़ में कुछ करके दिखाऊँ, नाम कमाऊँ, कि आप ना भी रहो तो भी लोग आपको याद करें। ऐसे ही मैं अपना करके हमने दिखाया। आज ये 251 से स्टार्टअप किया था, और आज इनकम अगर बताऊँ तो 1 लाख प्लस के एवरेज में हूँ। और एक सिंपल सी हाउसवाइफ अगर मैं कर सकती हूँ, तो आप लोग सब जन कर सकते हो। बस एक ही चीज़, कोई भी कहीं पे भी आप काम करो, शिद्दत से करो, मन लगा के करो, और एटीट्यूड के साथ में कीजिए। ऐसा कीजिए कि दमदार धमाका हो, मतलब आपसे एक नहीं हज़ारों लोग प्रेरित हो। आपसे एक नहीं, करोड़ों लोग प्रेरित हो, कि जिससे आप, मैं एक स्लोगन भी बोलती हूँ कि ना तकलीफ ना संघर्ष ना तकलीफ तो क्या है मज़ा जीने में, ना संघर्ष ना तकलीफ तो क्या है मज़ा जीने में, बड़े-बड़े तूफ़ान थम जाते हैं जब आग लगी हो सीने में, जब आग लगी हो सीने में, राइट है? तो अगर आप अपने अंदर का आग अगर आप जला सकते हो, तो हर इंसान, बोलते हैं ना कि हर एक इंसान के अंदर पावर है। एक बहुत ही पावरफुल पावर है जिसे हम खोज नहीं पाते हैं। अपने आप को पहचानिए, अपने आप को पहचानिए। देखिए जो चाहोगे वो सब कुछ आपका होगा, क्योंकि हम बोलते हैं कि पूरी कायनात आपको सफल बनाने में आपका साथ देगी। तो थैंक यू सो मच। मैं फिर से वापस मैं बोलना चाहती हूँ कि एक कदम सफलता की ओर जो मेरी टीम है, और जो ये हमारा स्टेज मिला हुआ है, और यहाँ पे जिन्होंने इनवाइट किया है, दिल से धन्यवाद करना चाहती हूँ कि मेरा सक्सेस स्टोरी सुनने के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच। विश यू वेल। यस, मेरे बैक सपोर्टर जो हैं और जिन्होंने साथ दिया, मेरा साथ निभाया, और आज यहाँ तक की जो जर्नी मेरा कंप्लीट हुआ है, ये हमारे सपोर्टर हैं, हस्बैंड। यस, हमारे पास बहुत सारे प्रोडक्ट हैं, हेल्थ केयर के हैं, पर्सनल केयर के हैं, ओरल केयर के हैं। इतना अच्छा काम करते हैं कि अगर आप यूज़ करते हैं तो आपका मतलब लाइफ और बेहतर हो जाता है, और आप बहुत सारे बीमारियों से बचे रहते हैं, ठीक है? होम केयर का, और हमारे यहाँ पे कलर कॉस्मेटिक का भी है।
बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं, तो ये सारा कुछ आप खुद ले सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि मैं यूज़ की हूँ इसलिए आपको बता रही हूँ। और जो मेरे पिंपल्स वगैरह जो आपने न अभी नहीं देखे हैं, मैं जो फ़ोटो आपको बताऊँगी उसमें आप देख सकते हैं कि पहले का फेस और आज के फेस में क्या फ़र्क है, ओके?